हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है विच इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। राइट, सो प्लीज़ क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन। सो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, राइट। सो एक्सपोनेंट्स क्या होता है हमारा? हम जब भी लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा एक्सपोनेंट्स होता है वो आपका एक पावर होता है, एक ऊपर एक आपका रेज नंबर होता है दैट शोज कि हमने अपना जो बेस नंबर है उसको रिपीटेडली कितनी टाइम हमने उसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। पावर्स हमारा क्या होता है? पावर्स हमारा होता है कि जब हम अपने रिपीटेड बेस नंबर को उसके रेज नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा पावर कहलाता है। इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे अपना मास जो है अर्थ का, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दी अर्थ, ठीक है ना, इट इज 597, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 kg। सो अगर ये जो नंबर है विच इज अ वेरी लार्ज नंबर, इसको रीड करना कितना मुश्किल है ना। तो इसीलिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ी है? हमको एक्सपोनेंट्स की जरूरत पड़ी है। ठीक है। जो हमारे वेरी लार्ज नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे सिंपल कर सकते हैं ताकि हम उसको रीड कर सकें। ठीक है। तो जैसे मेरा ये नंबर है, इसको अगर मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगी? अब ये देखो आप यहाँ पे 0 0 0 0 कितनी बार आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये 0 0 0 में 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे ना हम। ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ इसको, मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ ना कि 597 इंटू 10 इंटू जितना भी बन रहा हो या 1 के आगे जितने भी जीरो हैं इनको मैं अलग कर सकती हूँ ना। यहाँ पे इनका यही मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको हम इसको जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम डेसिमल यूज करते हैं। ठीक है। हमने अपना दो फ्रॉम स्टार्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड हमने 2 डेसिमल्स तक लिया। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि जो जीरोस हैं वो कितने हैं? 22 हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो रेज कर रहे हैं वो 24 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने 2 डेसिमल्स जो लगाई हैं वो भी हमने कंसिडर करी है। समझ आया? अब ये देखो, अब आप अगर पढ़ना चाहो कि हमारे मास ऑफ द अर्थ क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ हमारा क्या होता है, नाउ इट इज वेरी इजी टू टू रीड कि इट्स 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड दिस मच लार्ज नंबर, राइट। सो दिस इज व्हाई द एक्सपोनेंट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। सो अच्छा, एक चीज ये जो मैंने पॉइंट बोला है यहाँ पे, वो जो पॉइंट है वो हमारा डेसिमल होता है। और डेसिमल के बाद जो भी नंबर आते हैं हम उनको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। लाइक अगर ये 97 है तो वी विल नॉट रीड इट लाइक 5.97, दिस इज रॉन्ग। जब आप डेसिमल के बाद वाले नंबर्स रीड करते हो तो आप उसको इंडिविजुअली रीड करोगे लाइक 5.97। ठीक है। ओके, अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा 10 टू द पावर 24 है, इसमें एक्सपोनेंट क्या है, इसमें बेस क्या है और इसमें हमारा पावर क्या है। ठीक है। और इसको हम कैसे रीड करते हैं, कैसे यूज करते हैं? अभी जो मैंने मास का अभी एग्जाम्पल लिया आपको, जिसकी जो आ रहा था मल्टीप्लाई में वो आ रहा था 10 टू द रेज 24। ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि पहले हम इसको रीड कैसे करते हैं। तो हम इसको रीड करते हैं लाइक 10 टू 10 रेज्ड टू द पावर, कितनी पावर है आपके ऊपर का नंबर क्या है? ये नंबर है आपका 24, ये क्या है आपका नीचे। तो इसकी कितनी पावर लगी है? रेज हो रहा है ना, ऊपर लगी है, तो 10 रेज टू पावर 24। ठीक है। ये तो इसके रीड करने का तरीका हो गया। ठीक है, रीड करने का तरीका हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा बेस नंबर क्या है, विच इज माई बेस नंबर इन दिस। सो बेस नंबर हमारा क्या होता है? बेस नंबर हमारा वो होता है जिसको हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही तो है कि हम 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 24 टाइम्स। यही मतलब हुआ ना इसका कि हम 10 को 24 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो हमारा बेस नंबर क्या कहलाता है, जिसको हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट हो गया मेरा 24। ठीक है, 24 हो गया, मतलब मैंने 24 टाइम्स अपने बेस नंबर को मल्टीप्लाई करा, ये मेरा एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, अब पावर की बात करें, पावर क्या होता है, तो पावर हमारा क्या होता है, इसमें पावर हमारा रिजल्ट होता है। किसका रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन, हमारे बेस नंबर का और हमारे एक्सपोनेंट का। ठीक है, एक्सपोनेंट का और अपने बेस नंबर का जो रिजल्ट होता है वो आपका पावर कहलाता है, इसको हम पावर नहीं बोलते। ठीक है, अभी आप देख लो 10 को हम 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बाद जो 24 टाइम्स 0 लगेगा वही आपका पावर कहलाएगा। ठीक है, एक छोटा सा इसमें नंबर बना के देखते हैं एग्जाम्पल देने के लिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 2 रेज टू द पावर 5, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अपना बेस नंबर बताना है। तो मेरा बेस नंबर क्या होगा, यहाँ पे मेरा बेस नंबर होगा 2, क्योंकि 2 को ही मैं बार बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना। अब कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा एक्सपोनेंट हो गया 5। अब मैं पावर बता रही हूँ आपको कि पावर क्या होता है, पावर इन दोनों का रिजल्ट होता है। तो अब मुझे यहाँ पे 5 2 सा 10 नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये मतलब इसको कितनी टाइम्स, ये टाइम्स होता है। ठीक है ना, दिस इज टाइम्स, एक्सपोनेंट इज योर टाइम्स, इतने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है योर बेस नंबर, दैट इज योर पावर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, सॉरी 2 को हमको 5 टाइम करना है, 2 2 4 2 8 2 16 32 होगा ये। ठीक है ना, 2 को हमको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो अब पावर क्या है मेरी, पावर हमारी रिजल्ट होती है, हमारी आंसर होती है, हमारे बेस नंबर का आंसर होती है, जितने टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेसिक हो गया। अब हमने सिर्फ इस चीज़ में यही जाना है कि जो ये एक्सपोनेंट्स और पावर्स लिखे हुए हैं ये एक्चुअल में होते कौन कौन से। ठीक है, इस नंबर में। ठीक है, और हम ये क्यों यूज़ करते हैं, ये हम लार्ज, वेरी लार्ज नंबर विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड, उसको छोटा करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, सो दैट इट कैन बी एबल टू रीड। ठीक है, अगर आप अपना ये देखने लग जाओगे कि भाई सन में और मून में कितना डिस्टेंस है, तो वो तो बहुत लंबा निकलेगा ना नंबर, तो उसको हम छोटा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, तो एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे ये 3 है, 3 का मैंने रेस करा 4। ठीक है, तो ये जो 3 है ना मेरा, ये 3 क्या हुआ, दिस इज अ बेस नंबर विच इज अ नॉन इंटीजर। ये अपना क्या होता है, ये अपना पॉजिटिव इंटीजर होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने अभी आपको जो केस बताया था वो बताया था अपना पॉजिटिव का बताया था। जैसे अगर मेरे को ये लिखना है तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ, उसको मैं कर सकती हूँ, मतलब 3 को मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब यही है ना कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पर अगर मेरा पास ये हो, तो अगर मेरा जो नंबर है ऊपर वो नेगेटिव में हो, नेगेटिव इंटीजर हो, तो कुछ नहीं करना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकते हो। मतलब जब आप रेसिप्रोकल करोगे, 1/, करोगे तो जो आपका नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और हम इसको फिर कैसे लिख देंगे, 1/3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स का वो बन गया। ठीक है, तो हमेशा हम नेगेटिव को क्या करते हैं, हम नेगेटिव को नीचे रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव इंटीजर बनाते हैं और उसको फिर हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर a की पावर -m है तो हम उसको a की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है,
where a is your नॉन इंटीजर, ठीक है, एंड m इज योर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। ठीक है, और ये जो इस तरह लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि जो आपका a raised to the power माइनस m है, इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका है? a की पावर m का। क्यों? क्योंकि ये मैंने इसको रेसिप्रोकल टर्म में डाल दिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है मेरा ये। a की पावर माइनस m इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a m, मतलब द नेगेटिव इंटीजर आपका पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीप्लिकेटिव इन वो रहेगा। इस तरह हम नेगेटिव को करते हैं, इस तरह हम पॉजिटिव को करते हैं, ठीक है। अब एक चीज है कि अगर जैसे हम लिख रहे हैं कि 10 की पावर 4 है, तो इसको मैं खोल के लिख सकती हूँ 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 4 10 को, यही मतलब हुआ। अगर 10 की पावर 3 है तो मैं इसको 10 इंटू 10 कर सकती हूँ। अगर 10 की पावर 2 है तो मैं इसको 10 इंटू 10 कर सकती हूँ। अगर 10 की पावर 1 है तो मैं इसको 10 लिख सकती हूँ ना, मतलब एक ही बार आएगा। और अगर 10 की पावर 0 है तो क्या होगा? 10 की पावर 0 है मतलब आंसर 1 होगा। क्यों आंसर 1 क्यों होएगा? 10 की पावर 0 है इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पे उसको 0 टाइम्स वो करा है। हमारा जो रेस टू दी पावर है वो कितना है? वो हमारा एक भी बार नहीं करा है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखो, हमेशा जब भी बेस नंबर की पावर 0 होगी, ठीक है, चाहे यहाँ पे 10 लिखा हो, चाहे यहाँ पे 5 लिखा हो, चाहे यहाँ पे 2 लिखा हो, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो आपका बेस नंबर में, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू चुपचाप 1 होती है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, चलो मैं आगे समझाती हूँ एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आंखें बंद करके उसकी जो वैल्यू लिखनी है वो 1 लिखनी है। बात ये है, इधर उधर ज़्यादा सोचना नहीं है। एक आधा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। जैसे लेट्स से एक क्वेश्चन है कि आपका 2 की पावर -4 है, ठीक है। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो हमने जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आपका नेगेटिव होगा रेस टू दी पावर, उसको आपको ना मतलब क्या करना है, आपको सिंपली अपॉन में लिख देना, 1/, रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम फिर लिख सकते हैं अपने डिनोमिनेटर में, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/16, ठीक है, समझे? ओके, अब हम पढ़ते हैं कैसे हम अपने जो एक्सपैंड करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था, नोइंग योर नंबर्स, राइट। नोइंग योर नंबर्स में हमने एक्सपैंड करना सीखा था ना, तो अब हम उसी को सीखेंगे बट विद एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब आपको एक्सपैंड करना है अपने एक्सपैंडेड फॉर्म बनानी है आपको फ्रॉम योर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? हमारी न्यूमरल फॉर्म होती है। न्यूमरल फॉर्म को हमें एक्सपैंड करना है, ठीक है, बट नाउ विद एक्सपोनेंट्स करना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स के साथ कैसे हम करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपके पास एक नंबर है 1425, ठीक है, तो एक्सपैंड करने का तो तरीका हमारा क्या होता था? हमारा यही तो होता था कि हम पहले अपने नंबर लिखते थे, फिर उसकी प्लेस वैल्यू लिख देते थे। तो इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1000 है ना, 1 10 100 1000, फिर हम प्लस लगाते थे, फिर दूसरा नंबर लिखते थे, फिर उसकी हम वो प्लेस वैल्यू लिख देते थे मल्टीप्लिकेशन में।
फिर नंबर लिखते थे, फिर उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी, फिर हमने नंबर लिख दिया, फिर उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। ऐसे हम एक्सपेंड करते थे। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट्स के साथ करना है। तो अब आप सिंपल एक्सपोनेंट्स क्या होता है, एक्सपोनेंट्स हमारी बेस का रेज टू द पावर के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1000 में कितने जीरो है, 3, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 10 की पावर 3 प्लस 4 के साथ 10 रेज टू दी 2 प्लस 2 के साथ 10 रेज टू दी 1 प्लस 5 के साथ मैंने आपको बताया था जो 1 होता है वो 10 की पावर 0 होता है, ठीक है। जो आपका ये 1 था वो 10 टू दी पावर 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह हम एक्सपेंड करते हैं हमारे न्यूमरल फॉर्म को या हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को इन एक्सपोनेंट, राइट। अगर आपके पास एक एग्जांपल, तो चलो ये हो गया, अगर आपके पास एक एग्जांपल ऐसा हो कि 1625.34, ठीक है ना, डेसिमल है जो आपका डेसिमल फॉर्म में है। अब इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो हम जो हमारा डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड होता है नंबर, उसको हम वैसे ही कंसिडर करते हैं, 1s 10s अपना 100 and 1000, और इस वाले को हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं 1 के साथ 1000 लिख रही हूँ, प्लस 6 के साथ उसकी प्लेस लिख रही हूँ, प्लस 2 के साथ उसकी प्लेस लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस 5 के साथ उसकी प्लेस लिख रही हूँ, ठीक है। फिर अगेन प्लस, राइट। फिर 3 के साथ क्या आएगा, 3 के साथ आएगा मेरा, अभी उल्टा चलता है आपका, मतलब उल्टा चलेगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाएगा, डिक्रीजिंग में जाएगा। तो पहले क्या हो गया मेरा ये 100, फिर प्लस 4 के नीचे हो गया 10, ठीक है। तो हम अपना राइट से शुरू करते हैं, हम अपना। तो जो हमारा डेसिमल है ये आप इधर से शुरू करोगे अपना, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, और अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है तो उसको हम राइट से शुरू करते हैं, 10, 100 ऐसे, ठीक है। अब इसको मुझे कैसे चेंज करना है, इसको मुझे चेंज करना है एक्सपोनेंट्स में। तो सिंपल वही करना है हमको। ये क्या हो गया अपना, 10 की पावर 3 हो गया, प्लस 6 की पावर 10 रेज़ टू 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 हो गया, प्लस 5 इंटू 1 हो गया, तो 10 की पावर 0 हो गया। इसके आगे प्लस लगाया अपने डेसिमल नंबर्स के लिए। अब आप ये देखो, ये आपके किसमें है, ये आपके फ्रैक्शंस में है, 3/10, 4/100, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले आएंगे। तो जैसे हम इसको नीचे लाते थे प्लस करके, ठीक है, तो ऐसे मुझे उसको ऊपर भी ला सकती हूँ। कैसे लेके आऊंगी, ऐसे उल्टा भी तो कर सकती हूँ ना, उल्टा कर सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैंने इसको 3 के साथ 10 की पावर कितना कर दिया, -1 कर दिया, प्लस 4 के साथ 10 की पावर कितना कर दिया, -2 कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होंगे वो आपके जो पावर रहेगी, जो रेज़ टू दी पावर रहेगी, वो नेगेटिव इंटीजर रहेगी, ठीक है। ये आपकी क्या रहेगी, ये आपकी नेगेटिव इंटीजर रहेगी आफ्टर योर डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी, उसको हम चेंज कर लेते हैं विद द एक्सपोनेंट्स बाय पुटिंग दी, जो आपका 1000, 100 प्लेसेस हैं उसके हम उसको 10 की पावर बना देते हैं, जितने टाइम भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, अब हम 0 लेके देख लेते हैं, लाइक 2079.57 ले लो, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये एक और नंबर हो गया, इसको मुझको एक्सपैंड करना है विद एक्सपोनेंट्स। तो हम अपना पहले सिंपली लिखते हैं, 2 कौन सी प्लेस पे बैठा है, 1000 प्लेस पे बैठा है, 0 हम नहीं मेंशन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी 0 होगा उसको हम एक्सपैंड में नहीं मेंशन करते, ठीक है। उसका मतलब यही होता है
कि वहाँ पे 0 नंबर है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम उसकी प्लेस वैल्यू से तो भी वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट 7 पे चलेंगे। 7 कितना हो, कौन सी प्लेस पे है, आपकी 10 प्लेस पे है, ठीक है। फिर 9 कौन सी प्लेस पे है, 9 आपका 1 प्लेस पे है, ठीक है। डेसिमल है तो हमने फिर प्लस लगाया। अब 5 मेरा 5 के नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, प्लस, ठीक है, प्लस 7 के नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है, टूवर्ड्स दी डेसिमल्स के बाद वाला। अब मैं इसको एक्सपोनेंट्स में चेंज कर देती हूँ इन माय नेक्स्ट स्टेप। मैथ्स में हर चीज स्टेप वाइज करना बहुत जरूरी है अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। स्कूल में आपको स्टेप वाइज ही मैथ्स करनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसकी पावर लिख देते हैं विच इज 3। अब यहाँ पे आपका 7 की पावर क्या रहेगी, 2 तो है ही नहीं क्योंकि 2 0 था, तो ये 1 हो गया, प्लस 9, 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मैंने इसको कैसे कर दिया, 5 रेज़ टू द पावर 10, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, ठीक है ना। अब हम इसको ऊपर ले आए वापस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये भी माइनस माइनस हो गया आपके डेसिमल के बाद वाले नंबर। तो ये बहुत एक इसकी पहचान यही है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर जो होंगे अगर हम उनको एक्सपोनेंट्स में करेंगे तो उनका रेज टू द पावर हमेशा नेगेटिव इंटीजर होगा, ओके। नेक्स्ट, अब हमारे ना एक्सपोनेंट्स में कुछ लॉज हैं, रूल्स हैं जो एप्लीकेशंस के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो जैसे एक तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर आपका a की पावर -m है तो हम उसको 1/a रेज़ टू द पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, अगर हमारे पास दो अपने एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, दो हमारे वैल्यू है और उनका बेस जो है वो सेम है, मतलब एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ठीक है। दोनों का देखो बेस तो सेम है पर जो रेज़ टू द पावर है वो अलग अलग है, m और n, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो दोनों नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम कॉमनली लिख सकते हैं। लाइक मैंने a की बेस ले लिया, ठीक है, और मैंने उसकी पावर को ऐड कर दिया m प्लस n। तो एक ये लॉ होता है हमारा कि अगर आपके दो सेम बेस नंबर्स हैं विद द डिफरेंट रेज़ टू द पावर और वो दोनों आपके मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसकी पावर्स को एक बेस नंबर पे सेम बेस नंबर पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरे पास एक बेस नंबर है जिसकी रेज़ टू द पावर m है और सेम मेरा वही बेस नंबर है जिसका रेज़ टू द पावर n है, ठीक है, पर वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, वो डिवीजन में है, तो मैं उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, मैं उसको a की पावर -m-n कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब अब ये ऊपर जाएगा ना, n तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m माइनस n, ठीक है। अब मेरा अगर सपोज करो एक a मेरा बेस नंबर है और उसकी पावर m है, ठीक है, बट मेरा जो दूसरा बेस नंबर है वो सेम नहीं है, उसकी पावर क्या है, उसकी पावर भी m है, बट उसकी जो रेज़ टू द पावर है वो दोनों की क्या है, वो दोनों की सेम है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम जो हमारे बेस नंबर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी पावर को भी आपस में मल्टीप्लाई करने का तो जरूरत ही है, m कॉमन m कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका सपोज कर लो उल्टा ही है, ठीक है ना, आप वहाँ पे उसकी पावर्स पे ऑपरेशन लगाते हो, यहाँ आप उसके बेस नंबर पे ऑपरेशन लगाते हो और पावर क्या कर लेते हो, पावर उनकी कॉमन कर देते हो, ठीक है। सेम गोस अगर हमारे पास एक डिवीजन में है, ये एक बेस नंबर मेरा a है उसकी रेज़ टू द पावर m है और दूसरा मेरा b है उसकी रेज़ टू द पावर m है, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन था, यू कैन सी हियर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, हियर ऑल्सो वी अप्लाइड द मल्टीप्लिकेशन, हियर वी हैव डिवीजन ऑपरेशन, तो इधर को भी हम डिवीजन में ही रखते हैं और दोनों की पावर जो कॉमन है उसको एक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक रूल हो गया। बाकी आपका 6 जो मैंने आपको पहले बताया था कि अपने बेस नंबर की पावर अगर 0 है
तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर a की पावर जो है हमारी बेस नंबर की वो नेगेटिव इंटीजर है तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय डूइंग इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके, रेसिप्रोकल करके, 1 बाय a की पावर रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अगर हमारे पास दो सेम बेस नंबर है और वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है पर उनकी जो रेज़ टू द पावर है वो डिफरेंट है, तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम बेस नंबर को कॉमन लेंगे और उनकी पावर्स को एडिशन में डाल देंगे। ठीक है, अगर वही आपका डिवीजन में है तो क्या होगा, तो आपको हम सेम अपना बेस नंबर लेंगे और डिवीजन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर हमारा दोनों का बेस नंबर अलग है और पावर सेम है तो ऐसे में क्या करेंगे, जो आपके बेस नंबर में ऑपरेशन लगा हुआ है उसी ऑपरेशन को रहने देंगे और कॉमन पावर को ऊपर लिख देंगे। सेम यहाँ पे आपका डिवीजन में था, डिफरेंट बेस नंबर्स, हमने उसको डिवीजन में ही रखा, उसकी पावर को कॉमन कर दिया। और अगर a की पावर 0 है, किसी भी बेस नंबर की पावर 0 है तो उसका सिंप्लीफिकेशन क्या हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर अब हम थोड़े से एग्जाम्पल ले लें अपने ड्रॉज के ऊपर। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया ऊपर वाला, a की रेज़ टू द पावर -m इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर m। ठीक है, तो एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें पता लगे कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट एक क्लास में लूँगी जिसमें मैं आपके एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की क्वेश्चंस लूँगी, जैसे मैंने फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस के लिए लिया था। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ पे -4 है, उसकी पावर है 5। ठीक है, मल्टीप्लाई -4 उसकी पावर है 10। ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब आप ये मत सोचो कि बेस नंबर यहाँ पे तो माइनस माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है तो कॉमन ना, सेम तो है तो बस सेम ही रखो, इसको -4 ही रखो। अब ये देखो आपका बेस नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों की पावर्स अलग अलग है, तो ये आपका क्या है, ये आपका ये है। यही तो है आपका ये। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने a रख लिया यहाँ पे -4 और मैंने ऊपर क्या करा, मैंने पावर्स को ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे 5 + 10 कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आएगा इसका, -4 रेज़ टू द पावर 15। ओके, मतलब हमें 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, -4 को 15 टाइम्स। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे जो 15 है वो आपका ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, वो हमारा ऑड नंबर है जो मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था। ठीक है, अब आप ये देखो, जब भी आपका नेगेटिव बेस नंबर होगा और उसका जो पावर है वो ऑड होगी तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अगर आपका इवन होगा तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर आपका रेज़ टू द पावर ऑड नंबर है, ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। इन विच केस, इफ बेस नंबर आपका नेगेटिव है तो, ठीक है, इन दैट केस। ओके, और अगर आपका रेज़ टू द पावर जो है हमारा वो आपका इवन नंबर है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देन हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट पेयरिंग होगी इवन नंबर में। ठीक है, बट ऑड नंबर में कंप्लीट पेयरिंग नहीं होगी, एक नेगेटिव रह जाएगा, जिससे आप दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, दिस इज वाई। सो ये इस तरह मैंने इसको अप्लाई करा। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, हर एक किसी का एक एक केस देख लेते हैं। ठीक है, इतना ही है। दूसरा केस देख लेते हैं एक और एग्जांपल का, जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का दिया, तो आप सपोज करो एक क्वेश्चन है आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है, डिवाइड 2 रेज़ टू द पावर 11। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो इसका मतलब यही हो गया
इन दैट केस आपका जो ऊपर वाला होगा वो हमेशा नीचे वाले से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब ये यही केस है ना, तो क्या करेंगे, सिंपल हम ए रख देते हैं, ए तो हमारा 2 है, पावर्स को मैंने माइनस कर देते हैं आपस में, ठीक है, विच इज ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ऐसे होता तो कुछ भी ना होता, तो सिंपल ये हो जाता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव भी हो सकती है मेरी रेज़ टू द पावर, पॉजिटिव भी हो सकती है मेरी रेज़ टू द पावर, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमारा डिवीजन वाला केस हो गया। अब दूसरा कर लेते हैं। अगर हमारे बेस नंबर अलग है और हमारी पावर सेम है, एक क्वेश्चन है मेरा लाइक, एक है आपका कि एक 5 है, ठीक है, 5 की पावर जो 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 की पावर 2, ठीक है। अब ये कौन सा केस हुआ मेरा, ये मेरा ये केस हो गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा हुआ है, आपस में मल्टीप्लाई करके पावर कॉमन कर दो, ठीक है, ये रूल लग गया। तो मैं क्या करूँगी, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करूँगी और कॉमन पावर चढ़ा दूँगी 2, 5 6 30 की पावर 2 मीन्स आपको 30 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आ गया मेरा 900, ठीक है। ये रूल ऐसे अप्लाई होते हैं, हमारे एक्सपोनेंट्स के जो लॉज होते हैं वो आपको सिंप्लीफाई करने में इस तरह से काम आएंगे। और ये आपके सिर्फ ऐसे डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नहीं होते हैं केवल, इसमें आपके एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं। एक डिवीजन वाला देख लेते हैं, विच इज लेट्स से अगर हमारे पास एक नंबर है 7 है, 7 की पावर 4 है और नीचे आपका 8 है, उसकी पावर भी 4 है। अब ये मेरा डिवीजन में हो गया, ठीक है ना। तो डिवीजन में हो गया तो मतलब क्या हो गया, ए की पावर m है और b की पावर भी m है, तो मैंने इसको a बाई b डिवीजन में ही रखा लेकिन पावर कॉमन कर दी, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 7/8 की पावर 4, ठीक है। यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो 7 का क्यूब रूट 343 होता है, तो 343 इंटू 7, तो ये आ गया आपका 2401, ठीक है। 64 64 4096 हो गया, ठीक है। इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक। तो ये मेरा डिवीजन वाला लॉ हो गया, कैसे लगता है। बाकी आपका जो रेज़ टू द पावर 0 है उसका आंसर हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे एक्सपोनेंट्स के बारे में हो गया। ओके, अब एक और रहता है इसमें कि अगर हमारा जो स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर जैसे हमने अभी लार्ज नंबर पढ़े थे, ठीक है, अगर एक स्मॉल नंबर है मेरा लेट्स से 0.00007 एक नंबर है, ठीक है, ये तो बहुत स्मॉल नंबर हुआ ना, तो इसको मुझे सॉल्व करना है इन एक्सपोनेंट्स। तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, 7 को हम ऊपर रखेंगे और नीचे कितने टाइम्स 10 के ऊपर पावर आएगी हमारी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आएगी, राइट। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, इसको एक्सपोनेंट्स में लिखने के लिए, इसको एक्सपोनेंट्स में लिखने के लिए हम इसको कर देंगे 7 इंटू 10 टू द पावर -5। क्या मैं ये लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये 7 इंटू 1/10 की पावर 5 है ना। तो इसको मैंने ऊपर कर दिया वापस, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका स्मॉल नंबर का आंसर हो गया। अगर एक क्वेश्चन है मेरा कि 0.00
0.00016। ठीक है, तो जब हमारा 2 डिजिट नंबर होगा हम उसको हमेशा डेसिमल में करेंगे। ठीक है, ये भी मेरा डेसिमल में ही करा है मैंने। ठीक है, इसीलिए कोई पता नहीं लगता है। तो 1.6। अब ये देखो नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 नंबर के बाद 6। क्यों 6? क्योंकि मैंने डेसिमल ले लिया इसलिए। इसको मैं लिख सकती हूँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो इस तरह हम अपने जो बहुत स्मॉल नंबर्स होते हैं उनको शिफ्ट कर सकते हैं इन एक्सपोनेंट्स फॉर्म। तो ये हमारा एक्सपोनेंट्स का एक टॉपिक है। एक टॉपिक हमारा एक्सपोनेंट्स का और है, एक है हमारा कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग, हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट्स। मुझे एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है। तो जैसे मेरे पास एक नंबर था 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, जो क्या था मेरा मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, और एक मेरा है 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। ये क्या है मेरा, ये मेरा हो गया मास। ठीक है, ये मेरा है मास। अच्छा, जब कंपेयर करेंगे तो हम दो यूनिट दो चीज़ों को ही आपस में कंपेयर करते हैं ना, विद द सेम यूनिट। अब ये हो गया आपका मास ऑफ मून। अब मुझे ये कंपेयर करना है कौन सा ज़्यादा है कौन सा बड़ा है, किसका मास ज़्यादा है किसका मास कम है। तो ऐसे में करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें हमारी जो पावर है उसको सेम बनाना होगा। ठीक है, मतलब छोटी पावर बना ले, 22 कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली को 22 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 5.97 इंटू 10 टू द पावर 2 कर सकती हूँ मैं। इसको भी मैं 10 टू द पावर 22 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अभी मैंने आपको बताया था 2 + 24 सेम कॉमन नंबर। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 24 आ सकता है, इसीलिए मैंने अब उसको खोल दिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ आपस में तो क्या आएगा, 597 ही आएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, इंटू 10 टू द पावर 22। राइट, अब पावर सेम हो गई। ठीक है, अब पावर सेम हो गई तो मेरे को थोड़ा इजी है देखना। तो अब आप देख लो कौन सा कंपेयर में कौन सा ज़्यादा है, कौन सा हमारा, किसका मास हमारा कम है। इसका मास ज़्यादा है, इसका मास हमारा कम है। 7.35 एंड 597। अरे अर्थ का, अर्थ मास ऑफ अर्थ is greater than the mass of moon. So we can compare this by what? By making the raised to the power common. समझ रहे हो? आपको सबसे पहले अपनी छोटी वाली पावर जो होगी जिस भी नंबर की है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ऊपर वाली जो बड़ी वाली पावर है उसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक करना होगा बाय दैट एक्सपोनेंट्स, अपना जो लॉ है उस लगा के आप उसको कब सेम कर लो। सेम करने के बाद जो भी आपका नंबर आ रहा है 10 रेज़ टू द पावर में उसको अपने नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, एंड देन जब दोनों की पावर आपकी सेम हो जाएगी तब आपको कंपेयर करना इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर द एक्सपोनेंट्स। उसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, मास या कोई भी क्वांटिटी, कोई भी दो चीज़ों की क्वांटिटी आपको दे सकते हैं, वो एक्सपोनेंट्स फॉर्म में ही मिलेगी। ठीक है ना, उसमें ही कंपेयर करना है बाय पुटिंग द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। We will surely continue with the exercise in my next video. Thank you for watching me. Stay tuned.